ये अवयवों का गुणनफल। ठीक है, तो जब भी गुणनफल की बात की जाए तो पहले आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, गुणनफल तभी पॉसिबल है जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब स्तंभों की संख्या दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज मतलब दूसरे वाले के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो। अगर इसमें 5 कॉलम है तो इस दूसरे वाले में 5 रो हो, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। अगर देखिए ये बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो अब होता कैसे है ये मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए जब दो अवयवों का गुणा होता है तो एक तीसरा अवयव बनता है। ठीक है, जैसे कि दो इंटीजर का गुणा होता है तो एक तीसरा इंटीजर बनता है, दो अवयवों का गुणनफल होता है तो एक तीसरा अवयव बनता है। तो मान लेते हैं वो अवयव सी है। तो ये परफॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे, गुणा किया कैसे जाता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए यहाँ पे दो, जो ए हमारा मैट्रिक्स है उसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। और दूसरा वाला जिससे गुणा करना है उसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। दोनों बराबर हैं, इसका मतलब गुणा हो सकता है। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ रोज 1 2 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2, तो मतलब क्या, गुणा हो सकता है। तो कैसे होगा गुणा, देखिए पहले वाले का जो वो रो है ना, पहली पंक्ति है, उसका गुणा दूसरे वाले के पहले कॉलम से कर दिया जाता है। और किस मैनर में किया जाता है, 3 का गुणा 9 से करेंगे, 2 का गुणा 6 से करेंगे, और जो आएगा 3 गुणे 9 जितना आएगा और 6 गुणे 2 जितना आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे, और वो क्या बन जाएगा, वो जो हमारा नया वाला मैट्रिक्स रहेगा सी वाला, उसका पहला एलिमेंट बन जाएगा। इसका गुणा इसमें हुआ, 3 का गुणा 9 में हुआ, 2 का गुणा 6 में हुआ। ठीक है, तो 3 का गुणा 9 में हुआ तो कितना आया, 27, और 9 का गुणा 2 का गुणा 6 में हुआ तो कितना आया, 12। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 27 प्लस 12, देखिए यहाँ पे लिखा है 27 प्लस 12। अब सेम ऐसे ही, अब इस वाले रो का गुणा किस में, इस वाले कॉलम में हो चुका है ऑलरेडी, तो अब किस में होगा, अब होगा इस वाले कॉलम में। 3 का गुणा 4 में, 2 का गुणा 7 में, तो 3 गुणा 4 में कितना हुआ, 12, और 2 का गुणा 7 में कितना हुआ, 14। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसी तरह आगे क्या करेंगे, आगे देखिए अब पहले वाले का गुणा सबसे हो गया इसमें। अब क्या करेंगे, अब ये दूसरे वाला जो रो है पहले का, पहले अवयव का, उसका गुणा करेंगे हम किस में, दूसरे वाले मैट्रिक्स में। तो पहले 9 और 6 से गुणा करेंगे, 3 और 1 का। ठीक, 5 और 1 का, सॉरी, 5 का गुणा 9 में और 1 का गुणा 6 में, तो 5 9 45, देखिए यहाँ 45 लिखा हुआ है, और 6 कम 6, तो यहाँ 6 लिखा हुआ है। ठीक, अब उसी तरह 5 का गुणा करेंगे 4 में और 1 का गुणा करेंगे 7 में। तो समझ रहे ना आप, इसको इस तरह उठाना है और दूसरे वाले के इस कॉलम से गुणा कर देना है, पहले का रो उठाना है दूसरे के कॉलम से गुणा कर देना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब इन सब को जोड़ेंगे जब आप, ये टोटल जोड़ लेंगे तो ये सी मैट्रिक्स बन जाएगा जो दोनों का गुणनफल है। 27 12 39, 12 14 26, इस तरह जोड़ जोड़ के लिख दिया, बस हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2x2 का था, ऐसे ही आप 3x3 का कर सकते हैं, 4x4 का कर सकते हैं, 3x4 और 4x3 का कर सकते हैं। रो और कॉलम, पहले वाले का कॉलम, ठीक है, जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है उसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और करने का तरीका अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए का गुणा बी से करना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, पहले का गुणा मतलब इसका गुणा करेंगे इसमें पहले, सबसे पहले, फिर जब हो जाएगा तब फिर इसका गुणा करेंगे इसमें। ठीक है, वो भी हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें, फिर ये भी हो जाएगा, तब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें। ठीक, तो अब देखिए 1 का गुणा 1 में होगा, सबसे पहला वाला जो कर रहे थे, 1 का गुणा 1 में होगा, -1 का गुणा भी 1 में होगा, तो 1 इंटू 1 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1, तो ये पहला एलिमेंट हो गया। फिर दूसरा एलिमेंट के लिए क्या करते हैं, दूसरा एलिमेंट करते हैं 1 इंटू 1 -1 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा एलिमेंट हो गया। ठीक, अब इसके पहले रो का काम ख़त्म, अब इसका गुणा स्टार्ट करते हैं। अब इसका गुणा करेंगे -1 इंटू 1 और 1 इंटू 1, तो देखिए आप -1 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1,
+1 × 1 लिखा हुआ है। अब इसी तरह इसका गुणा फिर से करेंगे किसमें, इसमें, ठीक है। तो वहाँ पे गुणा होके फिर ये बन जाएगा, सब जोड़ जाड़ के फिर क्या आ जाएगा, ये 0 × 0 का मैट्रिक्स 2 × 2 का नल मैट्रिक्स बन जाएगा, सारा 0 एलिमेंट। तो मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से होता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब हम लोग इस टाइम में होते हैं, मुझे भी हुआ था, तो इसलिए मैं इसको क्लियर किया। तो आशा करता हूँ आपको समझ होगा। And press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.